अब हम अगले प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और वो चीज़ हमेशा उसी जगह मिलनी चाहिए, चाहे कोई पर्सन हो या कोई मटेरियल हो या मशीन हो। हर चीज़ का एक राइट प्लेस होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है हर चीज़ का सही जगह पर होना। कई बार आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि अपनी बैग को ऑर्डर अरेंज कर दो, ऑर्डर में रखो, रूम को ऑर्डर में लगाओ। तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, ऑर्डर का मतलब है अरेंज करना। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ का, चाहे वो मैन हो, मशीन हो या मटेरियल हो, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और वो चीज़ उसी प्लेस पर मिलनी चाहिए, ताकि उसे ढूंढने में कभी भी टाइम वेस्ट ना हो। आपके स्कूल में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हर बुक रखने का एक पर्टिकुलर जगह होती है, ताकि बुक ढूंढने में टाइम वेस्ट ना किया जाए, बुक एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिले। इसी तरीके से स्कूल में ही आपका एक कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, स्कूल का ऑफिस है, लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल रूम है, स्टाफ रूम है, ताकि हर चीज़ सही जगह मिले। इवन आपको ये भी पता होगा कि एक पर्टिकुलर जगह हमारे स्कूल में बनी हुई है जहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर रखे जाते हैं, ताकि किसी भी चीज़ को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी मशीन का, मटेरियल का, हर चीज़ का एक प्लेस होना चाहिए, ताकि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, वो वहीं से उठाए और वहीं पर रखी जाए, और जो बचा उससे टाइम बचेगा और बचा हुआ टाइम प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, जिससे काम इफ़ेक्टिवली होगा, यानी टाइम पर ख़त्म होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी वर्ड आया है इक्वल से। ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय कास्ट, रिलीजन, जेंडर और एनीथिंग एल्स। हर एक को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है। किसी को मेल फीमेल के हिसाब से, उसकी कास्ट के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब से आपको अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देना है। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यहाँ पर ये कहा जाता है कि हर एक एम्प्लॉय को अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने के लिए सफिशिएंट टाइम देना है। ही शुड नॉट बी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड एंड शुड नॉट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। उसे जॉब से बार बार ट्रांसफ़र भी ना किया जाए, उसका काम बार बार ना बदला जाए, और उसे जॉब से भी बहुत जल्दी ना निकाला जाए। उसे काम सीखने का आपको मौका देना है। अगर जो लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपने वहाँ पर कई बार देखा होगा कि ये कहा जाता है कि क्रिकेटर जो प्लेयर है उसको कम से कम 3, 4 या 5 मैचेस दिए जाएं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। इसमें आप सबसे बड़ा एग्जांपल MS धोनी का ले सकते हैं। MS धोनी जो है पहले 3, 4 मैचेस में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुए, वो बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन अगर सौरव गांगुली उनके साथ जुड़े नहीं देते, BCCI उन्हें मौका नहीं देती, तो वो जो जिस पोजीशन में आज है वैसा नहीं हो पाते। तो उसी तरह से बिजनेस में भी आपको एम्प्लॉयज़ को मौका देना है, ताकि वो अपने रिजल्ट दे सकें। उनको ये नहीं कि पहली गलती हुई और नौकरी से निकाल दिया। जब आप उनको मौका देते हो तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि भाई मुझे मौका दिया जाएगा और पहली गलती पे नहीं निकाला जाएगा, और वो कॉन्फिडेंटली वर्क करते हैं। अगर किसी को लगेगा, अगर मुझे ही लगे कि मुझे पहली गलती से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा, मैं साइकोलॉजिकली
मेरा ध्यान कहीं और रहेगा और काम भी स्लो करूँगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप कोई प्लान्स बनाएं, जब भी कोई टारगेट सेट करें, तो एम्प्लॉयज़ को भी आगे बढ़ के आना चाहिए सजेशंस देने के लिए। एम्प्लॉयज़ शुड बी मोटिवेटेड टू गिव सजेशंस वाइल मेकिंग प्लान्स एंड एग्जीक्यूटिंग देम। जब प्लान्स बनाए जा रहे हैं और उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो आपको एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना है कि वो आगे बढ़कर आएँ और प्लान्स में सजेशन दें, क्योंकि उन्हीं को तो काम करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्डर पास कर दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ को साथ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। आप स्पेसिफिकली आज की प्रॉब्लम देख लें, आजकल की ऑनलाइन टीचिंग का ऑर्डर ऊपर से आ गया है, लेकिन उसके डिफ़िकल्टी लेवल को नहीं समझा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है, क्या उसके पास 24 आवर्स नेट अवेलेबल होगा, क्या उसके पेरेंट्स उसको मोबाइल देखने देंगे। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन नहीं की जा रही हैं। तो इवन जूनियर क्लासेस में तो दिक्कत भी आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी कम इनकम वाले हैं और उनके पास ऐसा मोबाइल ही नहीं है जिसमें व्हाट्सएप चलता हो। तो लेकिन ऊपर से तो ऑर्डर आ चुका है कि ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, लेकिन क्योंकि टीचर्स को और जो उससे फ़ायदा लेने वाले पेरेंट्स हैं उनसे फीडबैक नहीं लिया जा रहा है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हमेशा एम्प्लॉयज़ से भी सजेशन लीजिए, कई बार आपको बेटर चीज़ें मिल जाती हैं। और लास्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। अब आप ये वर्ड देखेंगे भी, ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ये कहता है कि हर एक पर्सन में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की स्पिरिट होनी चाहिए, टीम स्पिरिट जिसे हम कहते हैं। वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड नॉट compete विद ईच अदर। जैसे हमारे स्कूल में ही ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्कूल में जो है अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे सिर्फ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ें और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, आईपी, मैथ्स ना पढ़ें। तो ऐसे में मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मुझे सभी का ध्यान रखना है और मुझे एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस बनानी है सभी मेंबर्स के साथ, और हमें मिल के चलना है। किसी भी स्पोर्ट्स में भी ये ट्रू होता है, जब तक हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते। तो बिजनेस में भी यही कहा गया है कि आपको एज अ टीम खेलना है। इवन आपके हो सकता है किसी के साथ पर्सनल डिफरेंसेस हों, टीम में आपने हो सकता है कि आपके साथ अच्छी दोस्ती नहीं हो, लेकिन जब आप गेम खेल रहे होते हैं तब आपको उनके साथ मिल के खेलना पड़ता है टू विन। इन द सेम वे बिजनेस में भी आपको मिल के खेलना पड़ता है टू विन।